क्या आप अब भी इसी सोच में कि आपका नीट क्रैक होगा या नहीं होगा? अगर आप सिलेबस पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, या आपने अभी तक स्टडी शुरू ही नहीं की है, डोंट वरी गाइस, वी आर हियर जस्ट फॉर यू। तो आज ही ज्वाइन करें हमारा नीट क्रैश कोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, माइंड मैप्स, डाउट एंड डिफिकल्टीज एंड पास्ट ईयर पेपर्स, which will definitely boost your confidence. So let's rock your NEET exam with Wasim Sir's tutorials. वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़, 12 श्रद्धालुओं की हुई मौत, 20 से ज्यादा हुए घायल। नए साल के पहले दिन की बुरी खबर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2022, नया साल, पहला दिन और पहले दिन की सबसे बड़ी और बुरी खबर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी माता मंदिर के भवन से। यहां इस मंदिर के भवन में नए वर्ष काफी संख्या में लोग वैष्णो देवी माता का दर्शन लेने पहुंचे थे, मगर भारी भीड़ के कारण यहां पर भगदड़ मची और इस भगदड़ के कारण 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इन सभी की लगभग शिनाख्त हो चुकी है। वहीं 20 से ज्यादा लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। किस तरह से इस दुर्घटना के वक्त यहां का नजारा था, उसके वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर भगदड़ मची थी और यह बड़ी दुर्घटना नए वर्ष के पहले ही दिन घटी है। ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜਾਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ तो भाई सारा क्रिएट करेंगे। पूरा आ जाओ जैसे पूरा आ जाते साइड में जी गिलावर या देख ले रहा पिलर का हुआ नहीं बोल रहे मुझे वहां का ये 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए। 12 डेड बॉडी में से 10 पहुंचा दी गई है, 2 लोग सुबह जाएंगे। जांच के बाद ही मैं समझता हूं कि चीजें स्पष्ट। सर, प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई है? प्रधानमंत्री जी से बात यही होगी कि रेस्क्यू किया जाए, जो मदद है वो पहुंचाई जाए, लोगों का इलाज किया जाए, ये बात हुई है। और मुझे लगता है कि जांच के बाद फिर आगे की बात आप लोगों को की जाएगी। यात्रा किसकी लग रही है सर इसमें पूरे मामले में? मामले की जांच हो रही है। जांच के पहले कोई राय देना मैं समझता हूं ये न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ है। यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है और श्रद्धालु यात्रा में भाग ले रहे हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार लगभग इतना, कम से कम इतनी संतोषजनक बात है कि जो यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो स्थिर है, स्टेबल है। हमारे साथ डॉक्टर जेपी सिंह भी हैं। अभी प्रत्येक इंजर्ड व्यक्ति से मिलना भी हुआ। आईसीयू में हमारे 6 लोग दाखिल हैं, जिनमें से 2 तो लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हैं। दूसरे 4 उनको थोड़ी सी कन्वर्शंस हुई थी, सीजर्स हुई थी। कभी कभी एनॉक्सिया, हिपॉक्सिया हो जाता है जब सांस बंद जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब वो दब गए तो सांस दबने से उसका इमीडिएट इन्होंने जो
इंट्यूबेशन करना था या जो दूसरे इमरजेंसी मेजर्स हैं वो एक्सरसाइज किए। मुझे लगता है धीरे धीरे दे ऑल्सो हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जान का खतरा उन पर भी हो। उसके अतिरिक्त 4 व्यक्ति कॉमन वार्ड में है, जनरल वार्ड में, वो भी लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो दाखिल हुए हैं उनकी स्थिति स्टेबल है। जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफ़ी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएं। क्योंकि कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है, बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे ज़माने में वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति। अब ये नया ट्रेंड है और हमें इसी के अनुकूल व्यवस्था भी करनी होगी। देश के प्रधानमंत्री स्वयं देख रेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रत्येक अधिकारी से स्वयं बातचीत कर रहे हैं, व्यवस्था में किस प्रकार सुधार किया जाए उसकी भी चिंता कर रहे हैं। यदि किसी को बाहर शिफ्ट करना हो तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ये अपने में एक सांत्वना का विषय रहता है। इस नववर्ष के पहले दिन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, वह बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। ये अति दुखद घटना है। कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहन करने की पीड़ित परिवारों को हिम्मत व हौसला जरूर दे। लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। सरकार इस पर जरूर गंभीरता से चिंतन करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके।